दिया। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो शाहनवाज हुसैन का टिकट काटा है, कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय में ये संदेश जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी 3 तलाक और तमाम यूसीसी जैसे मुद्दों के आधार पर मुस्लिमों को एक साथ लेकर चलने की बात करती नज़र आ रही है, आखिरकार उनकी सत्ता में भागीदारी किस तरीके से निर्धारित करेगी। अमन जी, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं शाहनवाज हुसैन, जी। पत्नी को यहाँ पर कांग्रेस से टिकट दिलवा सकते हैं। क्या कांग्रेस में जाने की अब संभावनाएँ नज़र आ रही है? क्योंकि तमाम नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल दिनेश जी, आपने महत्वपूर्ण बात उठाई। दरअसल देखिए, अब राजनीति जो है वो विचारधारा की तो रह नहीं गई। आप जी, देख रहे हैं कि जी। विचारधारा तो कहीं पीछे छूट गई है, मौके की राजनीति रह गई है। बिल्कुल। ऐसे में अगर शहनवाज को इस तरह से बीजेपी दरकिनार करेगी, इस तरह से उनको अलग-थलग करेगी, तो ज़ाहिर बात है कि उनको भी अपना पॉलिटिकल भविष्य कहीं न कहीं तो बनाना है। और जिस तरह से उनकी पत्नी है, उनको भी लेकर वो ज़रूर मंशा ज़ाहिर करेंगे वो कि चलिए मुझे नहीं तो मेरी पत्नी को आप टिकट बिल्कुल। दीजिए, और वो कहीं न कहीं से सीट चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में हो सकता है बीजेपी से उनका जो अब तक इतना मजबूत रिश्ता रहा है वो खत्म होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिस तरह से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है वो कई तरह के सवाल उठा रहा है। क्योंकि भागलपुर से 2 बार शायद चुनाव जीत जी। चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और अटल सरकार में काफी बड़ा रुतबा उनका होता था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद लगातार उनको अलग थलग करने का प्रयास किया गया है। और ऐसे में शहनवाज के साथ अगर लगातार ये होता रहा, लगातार इस तरह से उनको दरकिनार किया जाता रहा, क्योंकि अभी भी शायद आपको याद हो कि जब नीतीश के साथ में जब बीजेपी सरकार बना रही थी जी। बिहार के अंदर, तब भी ये संभावना उठी थी कि शहनवाज को भी कोई बड़ी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ज़िम्मेदारी दी जा लेकिन सकती फिर भी उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि शहनवाज को बिल्कुल जो साइडलाइन कर दिया जाए। आपने देखा तमाम बड़े नेता, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे राजे हो, चाहे और भी तमाम बड़े जी। नेताओं उनको साइडलाइन करके बीजेपी ने कहीं ना कहीं घर बैठा दिया है। अश्विनी चौबे को टिकट नहीं दिया है। ऐसे में नितिन गडकरी के खिलाफ भी लगातार बयानबाजी होती है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनको दरकिनार करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो गुजरात लॉबी के लेकर लगातार बातें होती हैं उसके जरिए सारी चीज तय हो रही है। तो लगता है कि इस लॉबी में जो शहनवाज हैं वो जो मिसफिट हो रहे हैं, इसीलिए हो सकता है कि वो पार्टी के खिलाफ जाते हुए अब कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं न कहीं शाहनवाज हुसैन आने वाले वक़्त में कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वक़्त में देखा है कि जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, बिहार समेत देश भर में तमाम राजनेताओं ने यहाँ पर भाजपा का साथ छोड़ कर के और दूसरे